आज हम लोग पत्र लेखन विधा करेंगे। 5 अंक के पत्र लेखन तुम्हें आते हैं परीक्षा में। अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, उसमें 5 अंक का पत्र लेखन आएगा, जिसमें सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। एक प्रारूप दिया रहेगा और मंजूषा भी दिया रहेगा, और मंजूषा में से शब्द चुन करके उसे उपयुक्त स्थान में भरना होगा। पत्र किसी अनौपचारिक आ सकते हैं, औपचारिक आ सकते हैं, और अनेकानेक विषय है जिस पर पत्र लिखा जाता है। पत्र मित्र को, पिता को, माता को, ये सब अनौपचारिक पत्र होते हैं। और प्रधानाचार्य या किसी कार्यालय में जो पत्र लिखा जाता है वह औपचारिक पत्र होता है। तो अभी पृष्ठ संख्या 143 पर पेज नंबर 143, इसमें यहाँ से पत्र प्रारंभ किया हुआ है और एक पत्र का प्रारूप दिया हुआ है और रिक्त स्थान बचा हुआ है। वहां पर तुम्हें उन स्थानों को भरना है, और मंजूषा में शब्द दिए गए हैं और मंजूषा से चुन करके पत्र लिखना है। ऊपर में तिथि है, तिथि तो तुम्हें स्वयं लिखना होगा। दिल्लीतः पत्राणि संस्कृतस्य महत्वं वर्णयन्, संस्कृत का महत्व वर्णन करते हुए। वर्णयन में यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय है, क्षत्रि प्रत्यय है वर्णयन में। देखो, गुड आफ्टरनून। तो संस्कृतस्य महत्व, पेज नंबर 143। एवरीवन प्लीज टेक आउट 143। सभी बच्चे पेज नंबर 143 निकालेंगे। तो संस्कृतस्य महत्वं वर्णयन् स्वमित्रं प्रति निम्न अधोलिखितं पत्रं मंजुषां प्रदत्तपदैः पूरयन्तु। तो संस्कृत के महत्व का वर्णन करते हुए अपने मित्र को नीचे लिखे पत्र को मंजूषा में दिए गए पदों से पूरा करो। तो नीचे लिखे पत्र को हमें पूरा करना है। और कैसे पूरा करना है? यहाँ मंजूषा में कुछ पद दिए गए, कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से चुनकर हमें पत्र को पूरा करना है। तो आज हम पत्र लेखन कर रहे हैं, पत्राणी कर रहे हैं। और पत्राणी जो है यहाँ पर अनौपचारिक है, और इसमें एक विशेष विषय पर आधारित यह पत्र है। और यह विषय है संस्कृत का महत्व। संस्कृत के महत्व को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। ठीक है, संस्कृत का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। और यहाँ ऊपर में तिथि है, तिथि तो तुम स्वयं भरोगे। तो पहला क्या है? प्रिय मित्र, सस्नेहम नमो नमः। पृष्ठ संख्या 143, पृष्ठ 143 है। पृष्ठ संख्या 143, उसमें क्या करना है? अपने मित्र को पत्र लिखना है। और पत्र में क्या करना है? उसमें संस्कृत के महत्व को बताते हुए लिखना है। और मंजूषा में ये सारे शब्द दिए गए हैं। तो पहला है अत्र डैश तत्रास्तु। तो यहाँ पर क्या होगा? अत्र कुशलम, यहाँ कुशल है। सिर्फ मैं शब्द लिख रही हूँ, अत्र कुशलम। यहाँ कुशल है, वहां भी कुशल होगा। अद्य मया तव पत्रम प्राप्तम, आज मेरे द्वारा तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। डैश तव रुचिम ज्ञात्वा अहम प्रसन्न अभवम। तो किसमें?
संस्कृत विषय, संस्कृत विषय में तुम्हारी रुचि जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। संस्कृत विषय, संस्कृत विषय। दूसरा है संस्कृत विषय। अद्य अहम डैश अपि संस्कृत भाषाया विषये पठम्। अद्य अहम क्या है? स्वपुस्तके अपि, आज मैंने अपनी पुस्तक में भी संस्कृत भाषा के विषय को पढ़ा, संस्कृत भाषा के विषय में पढ़ा। अद्य अहम स्वपुस्तके, स्वपुस्तके। तीसरा है स्वपुस्तके। उसके बाद है संस्कृत भाषा विश्वस्य डैश भाषा अस्ति। कौन क्या होगा यहाँ पर? विश्वस्य, बताओ। प्राचीनतमा, प्राचीनतमा। वहां पर प्राचीनतमा, हाँ प्राचीन, यस, हाँ प्राचीनतमा, प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्याः साहित्यम अति डैश डैश अस्ति। इसका साहित्य क्या है? अतीव कुशलम अस्ति, है ना? क्या? विशालम अस्ति। इसका साहित्य बहुत विशाल है। विशालम अस्ति, विशालम, विशालम अस्ति। अस्याः विशालः डैश अद्वितीय अस्ति। इसका विशाल शब्दकोश, शब्दकोश, इसका विशाल शब्दकोश बहुत ही, इसका शब्दकोश, संस्कृत भाषा का शब्दकोश बहुत विशाल है। अब जैसे कि पृथ्वी भाषा, पृथ्वी शब्द का कितने पर्यायवाची आप बता सकते हैं? पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची बता सकते हैं संस्कृत में? वसुधा, वसुंधरा, भूलोक, भूमि, धरा, पृथ्वी, ये सारे क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह से अस्याः विशाल, इसका विशाल, इसका अस्याः मतलब संस्कृत का, विशाल शब्दकोश है। तो शब्द विशाल शब्दकोश अद्वितीय है। इसके आगे यह सबसे प्रथम है, अद्वितीय है। इसका विशाल शब्दकोश अद्वितीय है। संस्कृत भाषायां डैश जीवनोपयोगिनः ग्रंथा अपि सन्ति। विज्ञान संबंधिनः, है ना? उसके बाद ये पढ़े हो ना संस्कृत भाषा में, तो यहाँ पर क्या होगा? विज्ञान संबंधिनः। इस तरह से तुम्हें भरना होगा। विज्ञान संबंधिनः जीवनोपयोगिनः ग्रंथा अपि सन्ति। संस्कृत भाषा में विज्ञान संबंधी और जीवन उपयोगी ग्रंथ भी हैं। अधुना वैदेशिक विद्वांसः अपि डैश महत्वं स्वीकुर्वन्तु संस्कृतस्य। तो विदेशी लोग भी संस्कृत का महत्व जान रहे हैं। संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य महत्वम को अब यहाँ लिखा हुआ है। अतः अहम कथयामि यत् त्वं मनोयोगेन संस्कृत भाषाया अध्ययनम। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से संस्कृत भाषा का अध्ययन करो। अतः अहम कथयामि यत् त्वं मनोयोगेन संस्कृत भाषाया अध्ययनम कुरु। मातरम पितरम च मम प्रणामान
मेरा प्रणाम निवेदयतु। प्रणाम अंत में हम लोग क्या करते हैं, माता गुरुजनों को प्रणाम भेजते हैं, प्रणामान। हम लोग प्रणाम भेजते हैं अपने गुरुजनों को। तब मित्रम रजत, तुम्हारा मित्र रजत। इसको हम फिर एक बार पढ़े, पूरा पढ़ते हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु संस अद्य मया तव पत्रम प्राप्तम संस्कृत विषये तव रुचि ज्ञात्वा अहम प्रसन्नः अभवम्। अद्य अहम स्वपुस्तके अपि संस्कृत भाषाया विषये अपठम्। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्या साहित्यम् अति विशालम् अस्ति। अस्या विशाल शब्दकोश अद्वितीय अस्ति। संस्कृत भाषायां विज्ञान संबंधिनः जीवनोपयोगिनः ग्रन्थाः अपि सन्ति। अधुना वैदेशिक विद्वांसः अपि संस्कृतस्य महत्त्वं स्वीकुर्वन्तु। अहं कथयामि यत् त्वं मनोयोगेन संस्कृत भाषायाः अध्ययनं कुरु। मातरं पितरं च मम प्रणामान् निवेदयतु। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया। तो यहाँ मंजूषा से सारे शब्द चुन के हम लोगों ने भर दिया। 10 शब्द हैं, प्रत्येक शब्द के लिए आधा अंक है। ठीक है, प्रत्येक शब्द के लिए आधा अंक है। ठीक इसी प्रकार से तुम लोगों को परीक्षा में अभी आएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षा जो भी हो, तो उसमें तुम लोगों को इस तरह से पत्र आएगा। आगे हम देखें दूसरा पत्र। नेहा नैनीताल नगरे वसति। नेहा नैनीताल नगर, पृष्ठ संख्या 144, 144। तस्या सखी, हाँ वसति मतलब रहना। नेहा नैनीताल नगर में रहती है। तस्याह सखी प्रज्ञा कोलकाता नगरे वसति। उसकी सखी प्रज्ञा कोलकाता नगर में रहती है। नेहायाः नगरे वृक्षाणां रक्षणस्य विषये एकस्या गोष्ठ्या आयोजनम् अस्ति। नेहा के नगर में वृक्षों की रक्षा के विषय में एक गोष्ठी का आयोजन है। नेहा प्रज्ञाये निमंत्रण पत्रं लिखति। नेहा प्रज्ञा को निमंत्रण पत्र लिखती है। मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो नेहा और प्रज्ञा सखी है। नेहा नैनीताल में रहती है, प्रज्ञा कोलकाता में रहती है। नेहा के नगर में वृक्ष की रक्षा के विषय में एक गोष्ठी होने वाली है और नेहा प्रज्ञा को निमंत्रण देती है कि वह उसके शहर में आए। अब यहाँ पर गोष्ठी तो हो गया, वही गोष्ठी हो गया, मीटिंग या सेमिनार कहो। गोष्ठी हो गया मीटिंग, एक गोष्ठी हो रही है, सम्मेलन हो रहा है। गोष्ठी वही हुआ, गोष्ठी का अर्थ हो गया मीटिंग। तो अब तो मीटिंग, अब वेबिनार हो रहा है, अब सेमिनार नहीं हो रहा है, वेबिनार हो रहा है। जूम ऐप, गूगल मीट, वेबएक्स और क्या क्या पता नहीं कितने सारे ऐप हैं जिसके द्वारा मीटिंग हो रहा है। तो अब तो कोरोना के कारण, लेकिन यह अब जो है नेहा के नगर में एक वृक्षों की रक्षा के विषय पर क्या हो रहा है, एक मीटिंग हो रही है और उस पर उसने अपनी सखी प्रज्ञा को बुलाया है कोलकाता नगर से। ये लंबा पत्र है, ये देखें हम लोग क्या क्या। पहला देखें, ध्यान दीजिएगा। नैनीताल नगर से लिखा गया है, तिथि नैनीताल, परीक्षा भवनाथ, परीक्षा भवन से लिखा जा रहा है नैनीताल नगरम से, और तिथि देनी है उस दिन की। हालांकि तिथि के अंक नहीं दिए गए हैं, तिथि अपने मन से देना है।
तो आज के दिन में 26 लिखोगे। जिस दिन तुम बनाओगे उस दिन का डेट दे सकते हो यहाँ पर। अत्र सर्वम कुशलम अस्ति सखी प्रज्ञे। किसने लिखा है पत्र, पहले ये बताओ, किसके द्वारा पत्र लिखा? नेहा, नेहा के द्वारा। और नेहा कहाँ रह रही है? नैनीताल में रह रही है ना। और किसको लिख रही है? अपनी सखी प्रज्ञा को लिख रही है, जो कि कोलकाता नगर में निवास कर रही है। और विषय क्या है? वृक्ष की रक्षा का विषय है। वृक्ष की रक्षा के विषय के बारे में बताइए। हाँ, अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, यहाँ सब कुशल है। अत्र सर्वम कुशलम अस्ति तत्रापि कुशलम स्यात् इति काम्य, वहां भी कुशल होना चाहिए। यह कामना करती हूँ। कामना करती हूँ मतलब इच्छा करती हूँ। अहम भवतीम सूचयामि, मैं आपको सूचना दे रही हूँ। भवतीम, भवती शब्द है, नदी के समान चल रहा है, और भवती का अर्थ होता है आप, स्त्रीलिंग में आप। भवतीम नदी के समान, भवती भवत्यो भवत्य, भवतीम भवत्यो भवती। तो भवतीम सूचयामि, मैं आपको सूचना देती हूँ। यत इदानीम प्रतिदिनम, कि मैं आपको सूचना देती हूँ कि आजकल यहाँ पर प्रतिदिन वृक्षों की डैश न्यूना भवती, वृक्षों की डैश क्या बताओ तो यहाँ पे इसमें से क्या होगा? वृक्षों की संख्या, वृक्षों की संख्या, वृक्षों की संख्या, वृक्षानाम संख्या न्यूना भवती, संख्या होगा यहाँ पर। को अपि वृक्षारोपणम न करोति, कोई भी वृक्ष को नहीं लगा रहा है। वृक्षारोपणम न करोति, वृक्ष का आरोपण नहीं कर रहा है। वृक्षारोपण में मतलब वृक्षारोपण पेड़ लगाना, यस, पेड़ लगाना। कोई भी वृक्ष को लगा नहीं रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है। कोऽपि वृक्षारोपणम न करोति सर्वे डैश एव कुर्वन्ति, क्या कर रहा है? सर्वे डैश एव कुर्वन्ति, क्या कर रहा है? सर्वे कर्तनम, सर्वे कर्तनम कुर्वन्ति। कर्तनम का क्या अर्थ है? काट रहा है, सभी काट रहे हैं। सर्वे, कोई वृक्ष को लगा नहीं रहा है, उसे काट रहे। तो यहाँ पे कर्तनम होगा, सर्वे कर्तनम कुर्वन्ति। यदि ईदृशी, यदि ऐसी स्थिति, यदि ईदृशी क्या होगा बताओ? स्थिति, हाँ, यदि इति स्थिति अग्रे अपि भवति तर्हि डैश दिने सर्वे जीवा निराश्रिता भविष्यन्ति। तब यदि ऐसी स्थिति रहेगी, सर्वे एकस्मिन् दिने, क्या होगा? एकस्मिन् दिने, किसके मोबाइल से आवाज आ रही है? हाँ हाँ, एकस्मिन् दिने सर्वे जीवा निराश्रिता भवन्ति। काले वर्षा न भविष्यति, समय पर वर्षा नहीं होगी। डैश अपि नष्टम भविष्यति अन्यत्र, हाँ, पर्यावरणम, यस, हाँ हाँ, पर्यावरणम, पर्यावरणम अपि नष्टम भविष्यति अन्यत्र च सर्वे प्राणिनः, और सभी प्राणी भी। उसके बाद क्या है? डैश भविष्य, रोगग्रस्ता, रोगग्रस्त हो जाएंगे सभी प्राणी, रोगग्रस्त हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे, रोगग्रस्ता भविष्यन्ति। उसके बाद क्या? सखी, अस्माकं डैश उद्देश्यम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अस्माकं क्या है?
जीवनस्य अस्माकं जीवनस्य उद्देश्यं तु वसुधैव कुटुम्बकम। हमारे जीवन का उद्देश्य है पूरी पृथ्वी परिवार है। एतस्याः डैश विकासः कर्तव्य इति अस्ति। इसके वास्ते एतस्याः एतस्याः भावनाया, इस भावना का, एतस्याः भावनाया विकासः कर्तव्य इति अस्ति। अतः एतस्य कृते अस्माकं डैश एका अस्माकं नगरे एका गोष्ठी आयोजिता। अतः मम निवेदनम् अस्ति यत् भवती अपि अस्यां गोष्ठ्यां डैश स्वयोगदानं यच्छतु। क्या है? आगत्य। आगत्य, ठीक, आगत्य, 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 आकर अपना योगदान दो। आदरणीयाभ्यां पितृभ्यां सादरं प्रणामाः। आदरणीय माता पिता को सादर प्रणाम। भवत्याः सखी नेहा, आपकी सखी नेहा। इसको लिख दें क्या बोर्ड पे एक एक करके, कि बात कर लिया जाएगा इसे? लिख लोगे? हाँ, इसको लिख लोगे। इसको लिख लोगे। और ये पहला वाला है। अब है तीसरा है, देखो। मित्रं प्रति अधोलिखितं पत्रं मंजुषायां प्रदत्तपद्ये पूरयन्तु। मित्र के प्रति फिर एक पत्र है, ठीक है। देखो, मित्र के प्रति, इसको किताब में आप लोग प्लीज देखिए, किताब में देखिए, किताब में मित्रं प्रति अधोलिखितं पत्रं मंजुषायां प्रदत्तपद्ये पूरयन्तु। हरिद्वार नगर से है, डीएवी विद्यालय के। तो हरिद्वार नगर में भी डीएवी विद्यालय है, हरिद्वार नगरात। प्रिय मित्र सा स्नेहम नमो नमः। यहाँ पे मित्र का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिखने वाले का नाम है। और उसका नाम क्या है? देखो तुम बताओ क्या है? रमेश सर, रमेश सर। तो ये पत्र लिख रहा है रमेश अपने अपने मित्र को, अपने मित्र को लिख रहा है। डैश तत्रास्तु, बताओ क्या है? कुशलम। वेरी गुड, कुशलम। यहाँ कुशल है, वहां भी होगा। मित्र त्वं जानासि एव यत् डैश भारत शासनम गंगाया डैश कृत संकल्पम अस्ति। क्या तुम लोग जानते हो कि अद्यत्वे, आजकल, अद्यत्वे, आजकल, अद्य, क्या तुम जानते हो कि अद्यत्वे भारत शासनम गंगा का, गंगा की स्वच्छता के लिए, स्वच्छताय, आजकल तुम जानते हो। अद्यत्वे लिखोगे, दूसरा वाला में अद्यत्वे, पहला वाला में कुशलम। पेज नंबर 145। अत्र कुशलम तत्रास्तु मित्र त्वं जानासि एव यत् अद्यत्वे भारत शासनम गंगायाः स्वच्छताय कृतसंकल्पमस्ति। अहम त्वाम इदं सूच्यम्। मैं तुम्हें इसकी सूचना देते हुए डैश अनुभवामि। क्या अनुभव कर रहा हूं? हर्षम, हर्षम अनुभवामि, हर्ष अनुभव करता हूं। हर्षम मतलब खुश, मैं प्रसन्न हो रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि यह सूचना देते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूं? अनुभव
यत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्वच्छताया कार्ये डीएवी संस्थान अपि डैश आहूतवान्। हाँ, सहयोगाय आहूतवान बुलाया। क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्य में डीएवी संस्था को भी बुलाया। योग्यता क्या है? सहयोगाय, सहयोग के लिए बुलाया। आहूतवान मने बुलाया। अद्यत्वे वयं सर्वे गंगाया स्वच्छतां प्रति डैश स्मः। हम सब उसकी स्वच्छता के लिए क्या है? प्रयत्नशीला। प्रयत्नशीला। हम सब प्रयत्नशील हैं। प्रयत्नशीला। वयं गंगातटं गत्वा डैश प्रेरयामः यत् ते गंगाजले अवकरं न क्षिपेयुः। जनान। हम सब गंगा तट को जा करके, हम सब गंगा तट में जाकर क्या करें? गंगा तटम गत्वा जनान प्रेरयाम, लोगों को प्रेरित करते हैं कि गंगा जल में अवकरम न छिपेयु, मतलब गंदगी नहीं फेंके। उन्हें गंदगी नहीं फेंकना चाहिए। न छिपेयु। पत्र पुष्प दीपकाम न प्रवाहेयु, और पत्र पुष्प दीपक को नहीं प्रवाह करें। सब में देखो विधि नहीं है। स्नाने तैल फेनस्य प्रयोगम न कुर्यु। प्रयोगम न कुर्यु। मित्र अहम त्वाम डैश अहम डैश यत् त्वम अपि गंगा स्वच्छताय जनान प्रेरय। तो क्या हुआ? हम कथयामि। अहम के साथ कथयामि होगा। अहम त्वाम कथयामि यत् त्वम अपि गंगा स्वच्छताय जनान प्रेरय। 10 वाले में क्या है? हाँ, माता पितृभ्याम सादरम प्रणाम। हाँ, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। हम लोग इसको लिखते हैं। अभी लिख देते हैं इसको। पेज नंबर 145 करने है ना? पेज 145 इसको लिखते हैं। ये भी मित्र के प्रति पत्र है। मित्रम प्रति पत्रम 145। तुम लोग बताते जाओ। पहला, अत्र कुशलम। अत्र कुशलम। हाँ, 145 अत्र कुशलम। दूसरा, अद्यत्वे। अद्यत्वे। ये नहीं हो पा रहा है इसमें। एक नहीं। अद्यत्वे। अद्यत्वे। उसके बाद क्या है? हाँ, स्वच्छताय। स्वच्छताय। नहीं दिखलाई दे रहा होगा। स्वच्छताय। उसके बाद क्या है? अहम त्वाम इदम हर्षम। हर्षम
हाँ सम। देखो ये अभी आउट ऑफ ये हो गया है, गड़बड़ हो गया है। हर्षम, उसके बाद सहयुगाय। हाँ, सहयुगाय। सहयोग के लिए बुलाया, बुलाए। ठीक है। प्रति डैश स्म क्या है? प्रयत्नशीला। प्रयत्नशीला। हाँ, उसके बाद वयम तन जनान। जनान, जनान प्रेरयाम। जनान प्रेरयाम। इसके बाद यद ते गंगा जल पेयु पत्र स्नाने तैल फनस्य प्रयोगम। प्रयोगम, प्रयोगम, प्रयोगम के बाद कथयामि। हाँ, मैं तुम्हें कहता हूँ। कथयामि, कथयामि के बाद माता पितृभ्य। माता पितृभ्य। हो गया। तो ये हो गया 145 हो गया। उसके बाद आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। 145 पेज नंबर। हाँ, किस चीज का? अद्यत्वे मतलब आजकल। आजकल। अद्यत्वे मतलब आजकल।